गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये जो ब्लॉग है ना मेरा खरना के दिन का है, यानी छठ पूजा का डे 2 दिन का है। तो मैं इस ब्लॉग में आप लोग के साथ अपना खरना का दिखा रही हूँ रूटीन कि मैं हम लोग के यहाँ खरना कैसे किया जाता है। हम लोग बिहार के हैं, रहते हैं हम लोग आसाम में, और हम लोग आसाम में रहकर भी अपने जो फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो सब कुछ मैं इस ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग। इसके पहले मैंने ना छठ पूजा डे 1 का ब्लॉग शेयर किया था जो नहा खा का दिन का था। तो आज मैं आप लोग के साथ खरना का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सुबह का तो सारा जो काम था वो हो चुका था। उसके बाद से जो है ना यहाँ पे मैं जो है अपना मेरा ये वाला कमरा का ना हम लोग इसी में छठ पूजा करते हैं। जिस रूम में मैं रहती हूँ ना इसी में हम लोग छठ पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पलंग वगैरह था मेरे हस्बैंड ने निकाला। उसके बाद से हर साल के जैसे ही मैं इस साल भी मतलब हमेशा मैं ही जो है ना इस वाले कमरे को की साफ सफाई करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था। जब पलंग वगैरह हट चुका था ना तो उसके बाद निकाल के फिर मैंने विंडो को अच्छे से साफ किया, क्योंकि मतलब छठ पूजा का सामान वगैरह जहाँ भी रखा जाता है हर चीज एक दीवार से लेकर पलंग, बेड, यहाँ का गोदरेज जो देख रहे हैं, अलमीरा, फ्रिज, दरवाजा A to Z मैं पोंछती हूँ, मैं साफ करती हूँ। तो टब में मैंने इस साल तो मैंने टब में पानी ले लिया था। हर साल मैं ना कपड़ा ले जाके भिगो करके लाती हूँ और सफाई करती हूँ, बट इस साल मैंने क्या किया था कि टब ले करके रख लिया था और टब से ही जो है ना पानी निचोड़ के मैं धो रही थी। गंदा हो जा रहा था फिर जाके चेंज कर ले रही थी। तो सबसे पहले मैं विंडो वगैरह साफ कर ली, उधर का दीवार वगैरह साफ करके, और उसके बाद से जो है ना ये जो पलंग का ऊपर वाला भाग है ये हटता नहीं है, बहुत थोड़ा सा भारी है। तो हम लोग को इसको हम लोग एक साइड में कर दिए थे। और इसी वाले कमरे का ना बेड वगैरह चेंज किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना पलंग जो है वो बॉक्स पलंग नहीं है। और इस वाले पलंग को ना इसीलिए यहाँ इस वाले रूम का बॉक्स पलंग हम लोग नहीं लगवाते हैं, क्योंकि ना छठ पूजा के टाइम दिक्कत हो जाएगा। बॉक्स पलंग को हटाने में बहुत ज्यादा झमेला हो जाता है। दोनों कमरे का बेड वगैरह जो है वो है बॉक्स, बट इस वाले कमरे का ना सिंगल बेड है, मतलब ऐसे नॉर्मल सा बेड है। तो इसलिए रखा गया है क्योंकि छठ पूजा में हमेशा खाली करके और इस कमरे में ही छठ पूजा होता है। यहाँ पे हम लोग क्या ही कर सकते हैं, रेंट का घर है हमारा, और गाँव में है हमारा अपना खुद का घर होता है, तो वहाँ पे स्पेस ज्यादा है, ज्यादा। बट ये हमारा जो है ना रेंट पे घर है, तो शहर में रेंट पे इतना महंगा घर मिलता है, रेंट पे आप लोग समझ ही सकते हो। तो एक्स्ट्रा हम लोग अलग से अब एफर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर उतना लेकर हम लोग करेंगे भी क्या, उतने बहुत सारे लोग हम लोग नहीं है, 8-9 जन ही है हमारी फैमिली में पूरी की पूरी। तो यहाँ पे उसमें भी जो मेरे बड़े वाले भैया है उनकी वाइफ है वो यहाँ नहीं रहती है, तो 6 जन के लिए हम लोग क्या ही इतना अलग से दूसरा घर लें। तो हम लोग इतना ये वाले घर में अपना रहते हैं, और यहाँ इस वाले कमरे में मैं रहती हूँ। तो यहाँ पे दीवार वगैरह जितना भी है ना मैंने सबको अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पे आप लोगों ने देखना अलमीरा वगैरह सब कुछ साफ कर लिया था। मतलब मैं छठ पूजा के एक एक चीज को हम लोग साफ करते हैं, ताकि ना गलती से भी भूल से भी ना कोई जगह ना बचे जहाँ पे अगर फल या कुछ भी छठ पूजा का जो टच हो रहा है वो मतलब जूठा हो, या फिर मतलब थोड़ा होता है ना छठ पूजा बहुत संभल करके ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में बहुत ज्यादा ये जो है ना फेस्टिवल महापर्व कहलाता है, ये जो फेस्टिवल होता है हमारा छठ पूजा। फिर इधर मैंने ना दरवाजा वगैरह साफ करने के बाद से जो है ना फ्रिज वगैरह साफ किया था। फ्रिज बाहर से ही पूरा अच्छे से साफ किया था। ये अलमीरा इधर देख सकते हैं आप, ये वाला सब भी साफ किया था, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि कितना ही ज्यादा करती। तो ये जो दरवाजा है पूरा अच्छे से मैं बाहर से भी खड़ा होकर के मैंने किया था। और सब लोग आ रहे जा रहे थे क्योंकि अभी सब लोग जो है काम में ही बिजी थे। आज के दिन मतलब नहा खा से ही सारे लोग पूरे बिजी हो गए थे। सब कोई ऐसा नहीं था जो फ्री था हमारे घर में, सब लोग काम में लगे हुए थे। नहा खरना से सब लोग तो मतलब फैमिली है तो सब मिलजुल के कर लेती है तो अच्छा हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो हम सब मिल करके ही सारा अपना जो है ना छठ पूजा का हम लोगों ने काम किया था। मिलजुल कर करने से क्या होता है ना सारा काम इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जेंट्स लेडीज सब मिल करके हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद से साफ सफाई करने के बाद से मतलब पूरा अच्छे से मैंने फिर उसके बाद साफ किया उस रूम को, नीचे से भी अच्छे से पोछा वगैरह लगाया। 2-3 बार पानी निचोड़ करके ले गई, फिर से पोछा वगैरह लगाई। फिर उसके बाद से काफी ज्यादा कपड़े हो गए थे मेरे पास। कुछ कपड़ों को तो मैंने मशीन में लगा दिया था, बट कुछ कपड़े जो थे ना नए थे, तो इनको मैंने हाथ से ही धो करके हटा लिया। सोचा कि अगर मशीन में ना 3-4 लोड अगर लगा दो तो काफी ज्यादा शाम हो जाता है, तो इस वजह से ना सिर्फ 2 लोड लगाया था मैंने, और 1 लोड की जैसे जो कपड़ा था ना उसको मैंने हाथ से ही धो लिया था। ये सब नए कपड़े थे तो इसको मशीन में नहीं डालना था, मैं नहीं डालती हूँ, ये सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। और प्लस दूसरा चीज होता है ना कि
कलर वगैरह भी एक दूसरे में लगने का चांस रहता है, तो इस वजह से मशीन का वैसे कपड़ा मुझे भी पसंद नहीं आता, बट क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी सी हाथ में प्रॉब्लम है मेरी, मतलब प्रॉब्लम इस दर्द वगैरह होने लगता है ठंडा ठंडा ज्यादा पानी वगैरह करने से, इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा मैंने हाथ से धोया था, बाकी और सब मशीन में भी चला रही थी मैं। उधर चादर वगैरह मैंने डाल दिया था धुलने के लिए, और मैंने माथा में तेल लगाया था, बच्चों को भी तेल लगा दिया था। खरना के दिन बच्चों का स्कूल था, तो स्कूल बच्चे चले गए थे, और फिर छोटी वाली आ गई। छोटी वाली नहीं गई थी उस दिन, बड़ी वाली सिर्फ गई थी। तो फिर उसके बाद से मैं आई बाहर कपड़े लेकर के फैलाने के लिए, और फिर सारे कपड़े यहाँ पे पहले मैंने खाली किया, जो भी सूखे हुए कपड़े थे उसको हटा करके मैं लेकर के घर में चली गई, और बाकी जो है ना सारे कपड़े को मैं ले आकर के बाहर मतलब फैला रही हूँ। तो छोटी वाली खेल रही थी मेरे साथ साथ, वो ऐसा करती है। मैं जब भी बाहर आती हूँ तो वो भी आती है साथ साथ और खेलती है। यहाँ मैंने बाल वगैरह हेयर वॉश किया था, खरना था तो इस दिन के मैंने हेयर वॉश कर लिया था। वैसे तो नहा खा के एक दिन पहले से ही हमारे यहाँ लहसुन प्याज जो खाना बंद हो गया था, और फिर मैं आप लोग से मिल रही हूँ एक ही बार रात में। कपड़ा वगैरह फैलाने के बाद फिर खाना वगैरह हमने खाया, और उसके बाद से फिर मैं आप लोग से मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि हमारे यहाँ कैसे फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैंने सारा रूटीन जो है ना नहीं शेयर किया है। यहाँ पे ये सारे जो छठ व्रत का बर्तन वगैरह होता है, इस सारा माँ ने धोया हुआ था, तो माँ धो करके यहाँ पे रख दी थी। फिर माँ चावल वगैरह जो है चुन रही थी। बच्चे मेरे यहीं पे बैठे हुए थे, ये दोनों को भी मैंने नहला वला दिया था। फिर शाम का टाइम में माँ यहाँ पे बना रही थी रसियाव। माँ बनाती है यहाँ पे रसियाव प्लस दूध गर्म करती है। ये हमारा जो गैस है ना, गैस चूल्हा, ये छठ के लिए निकाला गया है, ये छठ पे के लिए ही होता है, यूज किया जाता है। और यहाँ पे माँ ने रसियाव बना दिया था। फिर माँ अपने लिए जो है ना रोटी यहीं बनाती है। हमारे यहाँ यही रिवाज है कि हम लोग जो है ना फेस्टिवल वगैरह में जो है माँ का जैसे व्रत है तो माँ ही बना, अपने लिए माँ ही बनाएगी, कोई और नहीं बना सकता है। तो फिर माँ रसियाव और रोटी अपने लिए बना ली थी। एक एक हम लोग के लिए जो है ना जो अग्रासन बोला जाता है वो बना दी थी। बाकी सारी रोटी मैंने बना लिया था। यहाँ पे मैं सब्जी काट रही थी। इधर माँ का जब हो गया तो फिर मैं सब्जी वगैरह काट के इधर सब्जी लगा दी। एक साइड में मैंने चाय बैठा दिया था। एक बार का हम लोगों ने पी लिया था, फिर सेकंड चाय में यहाँ पे बना रही थी, और फिर मैंने सबको चाय दिया ले जा करके, और इधर सब्जी भी बना रही थी। आटा लगाऊंगी, और इस बार थोड़ा सा मतलब आटा मैंने कम लगाया था। रीजन यही था, हर साल मैं 60-70 रोटी बनाती हूँ खरना के दिन, क्योंकि हम लोग बांटते हैं, बहुत जन के पास बांटा जाता था। बट इस साल क्या है ना कि बहुत लोग जिनको हम लोग बांटते थे ना वो सब बिहार गए हुए हैं, तो इस वजह से ना थोड़ी सी मतलब थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है, 2-3 जन के घर ही हम लोग ने प्रसाद दिया था, बाकी सबके घर होता है तो और होता है। और बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ आते थे या फिर हम लोग प्रसाद उनके यहाँ ले जाते थे, तो वो सब लोग बिहार चले गए थे। तो इस बार मतलब आटा वगैरह मैंने कम ही लगाया था। अदरवाइज मैं हर साल, अभी तक मेरी शादी हुई है तब से लेकर के पिछले साल तक मैंने 60-70 रोटी बनाया हुआ है खरना के दिन, और बनाकर फिर हम लोग प्रसाद के रूप में रोटी और जो है ना खीर जो है वो बांटते हैं। बट आज मैं देख सकते हैं आप बहुत ही कम, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और 6-7 रोटी जो है ना मैं जो है 3 घर में बांटना था, तो उनके लिए मैंने बनाया था। 6-7-8 रोटी होगा बाहर लोगों के लिए, बाकी हमारी फैमिली जो थी वो उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पे लगाया था रोटी। और चावल वगैरह था इसलिए भी आटा मैंने कम ही लगाया था। और इधर मैं सब्जी बना रही थी, चाय वगैरह हमने पी लिया था। बच्चों को मैंने माँ के पास बैठा दिया था ताकि बच्चे थोड़ा देखे कि हाँ कैसा होता है हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। और यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बन करके रेडी था। फिर माँ का जो है ना खरना वगैरह यहाँ पे बन चुका था। माँ ने पत्तल में जो है यहाँ पे अग्रासन निकाला और खीर वगैरह, फिर थोड़ा सा हवन किया माँ ने। सिंदूर हम लोग को लगाया, मैंने माँ को लगाया, माँ ने मुझे ननद को मेरी लगाया, हम लोग को लगाया, दोनों जन को हमने भी लगाया। माँ को प्रणाम किया। सब लोग आ करके, पापा, भैया, हस्बैंड, सब लोग आ करके माँ को प्रणाम करते हैं, छठी माता को प्रणाम करते हैं। माँ यहाँ पे कपूर से जो है ना यहाँ पे लकड़ी जला रही थी हवन करने के लिए, और अग्रासन निकाल करके इसी में डालने के लिए अग्निकुंड में। तो फिर यहाँ पे माँ बैठी हुई थी। फिर हम भी यहाँ पे आकर के बैठ गए। हर साल की तरह हम लोग भी आकर के हम लोग बैठ जाते हैं। जब माँ बना लेती है तो फिर हम लोग आके बैठते हैं। पूजा पाठ होता है, मतलब पूजा पाठ मीन्स माँ को प्रणाम किया जाता है। फिर
जो है सिंदूर वगैरह लगाना, ये सब होता है। तो हमारे यहाँ कुछ इसी तरीका से मनाया जाता है। माँ ने यहाँ पे अपने लिए बना लिया था रोटी। माँ ज्यादा खाती भी नहीं है, मे भी 2 या 3 खाती होंगी रोटी, उतना ज्यादा उनसे नहीं खाया जाता है। सब लोग फल फ्रूट्स भी खाते, बट माँ ने नहीं, माँ नहीं खाती है खरना के दिन। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे आ गए, उन्होंने भी प्रणाम किया छठी मैया को, फिर हवन किया। माँ ने बोला हवन करने को, हवन किया बच्चों ने, माँ को प्रणाम किया दोनों ने। और ये सब चीज ना बच्चों को छोटे से ही सिखाना चाहिए, क्योंकि अभी से अगर बच्चे सीखेंगे तभी बड़े होकर के भी बच्चे जो है वही करते हैं जो हमारी फैमिली करते हैं, और वही करेंगे भी, और करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे ही घर से हैं। तो बच्चे को हर चीज ना फॉलो करना चाहिए अपनी फैमिली की। हमारे यहाँ जैसे भी होता है, हम लोग जैसे करते हैं वैसे हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने, फिर माँ ने सबको, हम लोग को सिंदूर लगाया, तो बच्चों के लिए भी माँ ने टीका लगाया। माँ का ये आदत है कि मतलब हम लोग को सिंदूर लगाती है तो बच्चों को ना टीका लगा देती है, और जेंट्स लोग को भी टीका लगा देती है। तो माँ का व्रत कुछ इसी तरीका से होता है। फिर यहाँ पे माँ ने जो है हवन वगैरह किया, फिर मैंने प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया। माँ को मैंने यहाँ पे नाक से सिंदूर लगाया, माँ ने भी मुझे नाक से सिंदूर, मुझे ना नाक से सिंदूर लगाना अच्छा लगता है, बट हमेशा नहीं, बट फेस्टिवल में जो कुछ, जैसे कि एक अक्षनवमी होता है, ये सब होता है ना, जो दिवाली नहीं बोल सकते अभी, ये इस टाइम पे गोधन में भी कोई कोई लगा देते हैं। तो मैंने देखा है किसी किसी को लगाते हो, बट कभी कभी ठीक लगता है नाक से, और आज के दिन तो बहुत ही स्पेशल रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं इधर आ गई थी, मैंने फटाफट सारी रोटी बनाई, उसमें मैंने घी लगा लगा करके रखा, और उसकी वजह से ना माँ का पैर वगैरह मैं दाबती हूँ, जैसे खरना के दिन और दूसरे दिन, दोनों दिन छठ व्रत के दिन मैं इधर से जल्दी जल्दी बना के पोंछ पाछ के किचन को साफ करके मैं चली जाती हूँ माँ को, और तेल लगाती हूँ। तो 2 दिन मैं स्पेशली अगर ऐसे नहीं भी लगाऊं तो 2 दिन छठ पूजा में ना, पहले हम लोग लगाते थे 2 साल नहीं 4-5 साल हमने लगाया हुआ है, फिर बाद में बच्चे हो गए तो उसके बाद माँ को तेल लगाना हम लोग छोड़ दिए हैं। कभी कभी जब बहुत ज्यादा दर्द होगा रेयर, तो माँ बोलेंगी तो हम लोग लगा देते हैं, अदरवाइज छठ पूजा में हम लोग हमेशा ही ना, मतलब मैं रहूं या मेरी जेठानी रहे, दोनों जन, मैं रहती हूँ तो मैं भी, वो रहती है तो वो भी, कोई भी लगा लेता है। तो यहाँ भी अभी मैं ही रहती हूँ, तो मैं हमेशा ही यहाँ रोटी वगैरह बना करके जो है ना, शाम को भी माँ को इधर से खाना वगैरह खिला के फिर मैं जाती हूँ, माँ को पैर दबाती हूँ आधा घंटा तक। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही सेम वही पैर वगैरह में तेल मालिश करती हूँ। तो कुछ इसी तरीका से उसके बाद माँ सो जाती है। फिर हम लोग 2 बजे उठते हैं, रात में 2-3 बजे उठते हैं, वो जो खजूर वगैरह होता है ना वो बनाने के लिए। तो इस बार थोड़ा कम ही बना था, बट हर साल बहुत ज्यादा बनता है, 17-18 मतलब 20 kg तक चला जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ये है हमारा खरना का